एसडीएम होकर अपने पति का समझिए कि चाय पानी या बेलन चौकी नहीं कर सकती है, तो बताइए कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। हाँ। जो महिला एसडीएम पद पा करके अपने पति का सम्मान नहीं दे सकती है, जो महिला मंच के जो महिला लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम उनको न्याय दिलाएंगे, जाकर जाकर कम से कम आलोक मौर्य के माता पिता से आलोक जी से पूछ ले एक बार कि उनके दिल पे क्या बीतता होगा, कहाँ से पैसा दिए होंगे, एक एक पैसा जोड़कर हो सक आपको पता है क्या आलोक मौर्य क्या करते थे, कौन से परिस्थितियों में इनको पढ़ाए हैं? आलोक मौर्य बिल्कुल गरीब किसान के बेटे हैं वो, और जो एक चपरासी की नौकरी करते थे। लेकिन उसको मैं हिम्मत की दावत देता हूँ कि इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी साहस उनके माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने ताकि इस तरह से कोई भी ज्योति मौर्य बने तो कम से कम दीपक जलाकर लोगों को उजाला करे, किसी को अंधेरा में न रखें। आज हम बात करने वाले हैं एसडीएम ज्योति मौर्य, जबकि अभी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। धोखेबाज ज्योति मौर्य अपने पति के साथ जो है धोखेबाजी किया है ना, वैसे वैसे ज्योति मौर्य को जो है इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। मनीष मौर्य के साथ वो बहुत काफी दिन तक रही, मगर आलोक मौर्य जानबूझकर जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं लिए। उनके दिल पर कैसा बीतता होगा? उनके हस्बैंड है जो आलोक मौर्य, बहुत काफी दिन से जानते थे कि इनका अवैध संबंध है मनीष मौर्य के साथ। वो उनके पास सहन शक्ति कितना ज्यादा है कि वो क्षमता करके और समझिए जानबूझकर भी उनके सपोर्ट में उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दर्ज किए थे। बाद में वो जब तलाक की बात आता है तब उन्होंने एक्शन लेते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हैं। देखिए, जिस तरह से आलोक मौर्य जो है अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास किया हुआ था, वो शायद कहीं ना कहीं उनके अंधविश्वास थी। और जिस तरह से ज्योति मौर्य जो है अपने हस्बैंड से बोलती थी कि नहीं वो मेरे दोस्त के तौर पे रखे हुए हैं, वो बिल्कुल गलत था। ज्योति मौर्य आकर कम से कम अपने हस्बैंड से पूछे, आलोक मौर्य से पूछे कि उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा, और आलोक मौर्य जो है कितनी कठिन परिश्रम करके एक चपरासी की नौकरी करके अपना जो है एक एक पैसा जोड़ करके उनको जो है किस परिश्रम से एसडीएम बनाया हुआ है, अपना खेत बेच दिया है। उसके बाद से जो है ज्योति मौर्य जो है अपने पति के साथ धोखेबाजी करती है, जाकर दूसरे गैर मर्दों के साथ जो है रंगोलियां मनाती है, रसलीलियां मनाती है। इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा खिलाड़ी तो आज तक मैंने जीवन में कभी ज्योति मौर्य जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। ज्योति मौर्य की वजह से जो है ना आज कई मर्द जो है ना अपनी पत्नी पर विश्वास उठ गया है और अपने पत्नी को जो है पढ़ाने की फिराक में है, लेकिन ज्योति को जो है देखते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाने से जो पैर पीछे खींच रहे हैं। साथ में 93 पत्नियां जो हस्बैंड जो अपने पत्नियों के लिए पत्नियों को पढ़ने के लिए खान सर कोचिंग भेजे हुए थे, वहां से एक चैट वायरल हो रहा है, एक सोशल मीडिया पर चर्चा के विषय बना हुआ है कि 93 जो पत्नियां सर बुला लिए, अपने पत्नियों को घर बुला लिए। बुलाना एकदम बिल्कुल जायज है, क्योंकि पत्नी के ऊपर विश्वास रखना बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपके सामने जो है प्रमाण है ज्योति मौर्य, बुला लेना घर पर सही है, कैसे सही हमको लग रहा है? एकदम विश्वास था, जो चीज पे विश्वास था हाँ। वो विश्वास जब टूटता जाएगा, जब आपके साथ होता मेरे साथ नहीं हो सकता है, वो भी तो इंसान है। इसीलिए तो कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं ये भी किया, बाईनामा बनवाएंगे 1 करोड़ का, तब भेजेंगे अपने पतियों को प्रयागराज जहाँ पे आउट ऑफ स्टेट पढ़ने के लिए। एकदम बिल्कुल 100% सत्य है। इस तरह से अगर शादी हो गया है और शादी के बाद कोई भी मर्द, कोई भी पति अपने पत्नी को अगर बाहर भेजता है आउट ऑफ स्टेट पढ़ाने के लिए, या स्टेट में अफसर बनाने की सपना देखता है, तो वाकई में एग्रीमेंट जरूरी है कि तुम अगर पद पाती हो, तुम नौकरी करती हो, अच्छी जॉब करती हो, तो तुम गैर मर्द के साथ तुम संबंध नहीं बना सकती हो और हमें तुम तलाक नहीं दे सकती हो। ये बताइए कि ज्योति मौर्य जो कर रही हैं सही है या गलत है? वो तो गलत है, वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ। हर मर्द को अपने पत्नी से विश्वास उठ रहा है। हाँ। ज्योति मौर्य जो अभी जिस काम में मतलब ये की है ना, वैसे नहीं करना चाहिए उसको, वो गलत की है। कुछ महिला विकास मंच से आवाज आता है, कहता है कि नहीं इनको हम इनका केस टेकअप करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्टली इनके केस लड़ेंगे और इनको हम न्याय दिलाएंगे। लोग मौर्य के साथ गलत हुआ है या ज्योति मौर्य के साथ गलत हुआ है? ज्योति मौर्य जो भी की है वो गलत है। एसडीएम होकर अपने पति का समझिए कि चाय पानी या बेलन चौकी नहीं कर सकती है, तो बताइए कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। जो महिला एसडीएम पद पा करके अपने पति का सम्मान नहीं दे सकती है, जो महिला मंच के जो महिला लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम उनको न्याय दिलाएंगे, जाकर कम से कम आलोक मौर्य के माता पिता से आलोक जी से पूछ ले एक बार कि उनके दिल पे क्या बीतता होगा, कहाँ से पैसा दिए होंगे, एक एक पैसा जोड़कर हो सक। आपको पता है क्या आलोक मौर्य क्या करते थे, कौन से परिस्थितियों में इनको पढ़ाए हैं? आलोक मौर्य बिल्कुल गरीब किसान के बेटे हैं वो, और जो एक चपरासी की नौकरी करते थे। लेकिन उसको मैं हिम्मत की दावत देता हूँ कि इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी साहस उनके माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बताइए कि 2 बच्चे हैं उनके, ज्योति मौर्य के रिलेशनशिप में समझिए कि शादी के 13 साल साथ में रही और उससे पहले भी लिविंग में थी, फेसबुक से उनको प्यार हुआ था। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे कहाँ जाएंगे?
ये तो बात सही है, लेकिन जो ज्योति मौर्य जैसा कर रही है वैसा नहीं करना चाहिए। वो पब्लिक पे वैसा प्रभाव पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग हुए चाहे आने वाला पीढ़ी जाए जो भी हो, जिनके बीबी है जो तो कहीं कहीं पढ़ रही है वहाँ से लोग बुला रहे हैं, मानिए विश्वास तोड़िए। ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से मांगते हैं कि उसको पद पे से हटाए, क्योंकि रिलेशनशिप में मनीष मौर्य के साथ वो बहुत काफी दिन तक रही, मगर आलोक मौर्य जानबूझकर जानते हुए भी वो कोई एक्शन नहीं लिए। उनके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। उनको सुनकर, एक पति को सुनकर कैसा लगता है कि हमारी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह रही है और पति को रास लीला करते हुए देखते हैं, तो बताइए कैसा लग रहा है? वो तो बुरा लगेगा, लेकिन देखिए जब जिस पे विश्वास रहता है तो विश्वास जैसा होता है। जब विश्वासघात होता है ना तब समझ में आता है कि कैसे क्या हुआ है, तो क्या करेंगे वो। अब जो दरवाजा खटखटा रहे हैं कोर्ट कचहरी का, अब मानिए वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम हमारे साथ चाहे आपके साथ किसी के भी साथ करे तो क्या होगा, वैसे ही हम लोग का भी रोना पड़ेगा, चाहे आपको भी रोना पड़ेगा। अच्छा,